नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 24 अगस्त को हमारी यूपी पीईटी की परीक्षा हुई थी और कल यानी कि 31 अगस्त को उसकी आंसर की आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। लेकिन बोर्ड ने क्या कार्य किया है कि केवल एक आंसर की दी है दोनों शिफ्ट की, उसको बोला जा रहा है मास्टर आंसर की। लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता लग पा रहा है कि हम अपने क्वेश्चन किस तरह से मैच कराएं, अपने क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है उसका आंसर किस तरह से लगाएं। तो दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान मैंने ढूंढ लिया है। पूरी रात स्ट्रगल करने के बाद मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढा है। चाहे आपका पेपर किसी भी सीरीज में है या किसी भी शिफ्ट में है, आप बहुत ही आसानी से अब इसको अपना देख पाएंगे कि हमारे बोर्ड ने हमारे आंसर की किस तरह से दी है, किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। दोनों ही शिफ्ट को मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट शिफ्ट में बोर्ड ने किस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है और सेकंड शिफ्ट में किस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है। इसलिए सबसे पहले तो जो आपका पेपर सीरीज थी उसको अपने सामने लेकर बैठ जाइए और एक रफ ले लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ, मैंने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था और बोर्ड ने इसको गलत माना है या सही माना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन मेरा सही है लेकिन बोर्ड ने उसको गलत माना है, तो आप उस पर रिट भी डाल सकते हैं, आप उस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। उसका अगर सॉल्यूशन होगा कि आपका आंसर सही है लेकिन बोर्ड ने गलत माना है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा और आपके साथ साथ और लोगों को भी मिलेगा और इससे आपका 1 नंबर और भी पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहली शिफ्ट से और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरी शिफ्ट। पहली वीडियो के लिए फर्स्ट शिफ्ट और दूसरी वीडियो में सेकंड शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो जिसकी शिफ्ट है उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और यदि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन इसमें माना है, बोर्ड ने जो माना है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो जो बोर्ड ने माना है वह माना है ऑप्शन बी, यानी कि इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी और अकबर। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो बोर्ड ने जो माना है वो तुकाराम को माना है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें बोर्ड ने माना है 1709 औरंगजेब की मृत्यु। और अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। तो दोस्तों, जो बोर्ड ने माना है वह माना है ऑप्शन सी, जो कि हमारा 3125। और यदि बात की जाए अगले क्वेश्चन की, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो वह दिया महात्मा गांधी जी ने। और अगला क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो चिनाब नदी पर। वसंत विषुवत होता है 21 मार्च को। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा उत्पादन के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयन नदी तंत्र की नदियां हैं। गंगा नदी। इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना। इसका ऑप्शन बी है 2 और 3, यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है। इसका ऑप्शन है डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नकद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो इसका आंसर है बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसका आंसर बताया है बोर्ड ने पूंजीवादी। 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर के। अगला क्वेश्चन, फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो इसे है राज्य सूची में। भारत में पंचायत राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
शिक्षा अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो दोस्तों इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 29। ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 75%। संतरे में बहुतायत में होता है? तो विटामिन सी। और ये एक मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क बटे 196 रूट 72 बटे 56, इसका आंसर है 324। दोस्तों ये वही आंसर हैं जो कि बोर्ड ने माने हैं, इन्हें मैं नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देख पा रहे हैं, इसका आंसर माना है 1000। और 33 ये आपका रूट में आंसर है, इसको माना है 4 रूट -15। 34 क्वेश्चन है, एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है 16% घटी। और अगला क्वेश्चन 4 खिलाड़ियों वाला ये दिया है, तो दोस्तों इसका आंसर है 37। अगर मैं सभी क्वेश्चन पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमें केवल आंसर मिलाने हैं। और अगला क्वेश्चन है, एकल का विलोम शब्द है? तो बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? अहंकार। मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द? मनोहर। गागर में सागर बढ़ना, थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह है महत्वाकांक्षा। देख लेना दोस्तों ध्यान से कि किस तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंग्लिश का है, इसमें ए मैनी साइड्स पर्सनली मीन्स, इसका अर्थ है ए पर्सन हैविंग वेरिएबल इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, पीटी नेहरू इंजॉयड, और इसका माना है डूइंग ऑल दीज एंड सो मच मोर। और अगला क्वेश्चन 43 और इसका माना है इन्होंने साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, फेमस का सिनोनियम हुआ है पॉपुलर। और अगला क्वेश्चन जो कि पूछा है एंटोनियम ट्रांसपेरेंट का, तो वो माना है इन्होंने ओपोक्यू, ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं। 46 की बात की जाए, जैसे कि पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से, उसी नए विज्ञान का संबंध मानव से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा उस शब्द का चयन कीजिए समूह से मेल नहीं खाता यानी कि अलग है, तो वह है तेल। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन है ए PQZDOVBSJNO। जो भी आपके ऑप्शन में हो ABC उसको देख लेना, ये सब के ऑप्शन में अलग अलग मिलेगा। और जो 49 है, जो रीजनिंग का ब्लड रिलेशन वाला है, इसमें आंसर है बुआ। यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 50 की, तो इसमें एक कैलेंडर का क्वेश्चन था, इसमें आंसर है 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया है लाइट हाउस परियोजना से, तो उसका आंसर है पटना। और अगला क्वेश्चन, दूरसंचार कंपनी की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड, तो रिलायंस जियो। और अगला पूछा है बोल्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई, तो राजस्थान। और अगला क्वेश्चन पूछा है कोवैक्सीन योजना से, तो इसका आंसर है घाना। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो श्रीसा बांदाला। दोस्तों ज़्यादातर जो लगाया था स्टूडेंट्स ने कल्पना चावला लगाया था, जो कि गलत है। इसका सही आंसर जो है श्रीसा बांदाला। उससे अगला क्वेश्चन है जो पहलवान जिसे प्रतिबंध लगाया गया, तो सुमित मलिक। और अगला क्वेश्चन है जहां एक 2 एंड कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई, तो हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा 2019-2020 में आप देख पा रहे हैं UDISI शुरू किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्मार्टफोन निर्माता वीवो के एम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय में शुरू किया गया, तो वह किया गया सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं, तो वह करते हैं 5 राज्य। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो सान जोस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो दोस्तों मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, 552। दोस्तों इस क्वेश्चन पर बहुत बच्चों को डाउट हो रहा था कि 550 है या 552 है, तो दोस्तों बोर्ड ने भी इसको 552 ही माना है, जो कि संविधान में लिखित है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। सार्क का सदस्य नहीं है म्यांमार। स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो दोस्तों
इसका आंसर है लखनऊ, जो कि शायद गलत हो सकता है क्योंकि अजंता की गुफाएं जो हैं औरंगाबाद में स्थित हैं, लेकिन बोर्ड ने जो माना है वो लखनऊ माना है। ओणम किस राज्य का पूछा है, तो वह केरल का है। सूर्य ग्रह के सबसे नज़दीक बुध है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने कि 1913 में जीता था। उससे आगे एक पैराग्राफ दिया है और इसके क्वेश्चन में देख लेते हैं डायरेक्ट। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, इसका आंसर है ए, मानव जाति के विकास के लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। अगला क्वेश्चन, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं अध्यात्म और उपासना। सॉरी, इसका ऑप्शन डी है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है बिल्कुल। अगला पहला देख लेते हैं जो हिंदी का ही है। इसमें दिया है मानव विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल में मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है। दोस्तों, यह कोई पहला हिंदी का काफ़ी हार्ड आया था फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए, इसलिए इसको अच्छे से मैच कराएं और समझें। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह क्या है कि उसे मुक्ति मिली है। ऑप्शन सी इसका माना है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। 78 क्वेश्चन है, विश्व के परिवाद लगाने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार संसाधनों का विकास। अगला क्वेश्चन, हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ये अगला क्वेश्चन मैथ का ग्राफ दिया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं ग्राफ दिया हुआ है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है सबसे हार्ड ग्राफ बताया जा रहा है ये फर्स्ट शिफ्ट का। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, तो इसका आंसर है 3। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, 1, 2, 3, 6। दोस्तों मैच करा लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक के प्रतिशत बढ़त है, तो इसका आंसर है 90, जो कि बोर्ड ने माना है। इतिहास अथवा भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर, तो इसका आंसर है 1.20। अगला क्वेश्चन, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। ऑप्शन इसका माना है सी, यानी कि 75। अगला ग्राफ देख लेते हैं। हम केवल आंसर देखने हैं, हमें ग्राफ नहीं देखना है। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो 2016-17। ऑप्शन सी। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन तो 22.2। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो इसका आंसर है 62.5 MT। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, तो 2018-19। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, तो इसका आंसर है 3/4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 91। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो 2016। अगला क्वेश्चन, 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग प्रतिशत था, तो 19.05। 93, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन डी आंसर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम क्या है, तो 2019। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा कमीशन का लगभग कितना है, तो ऑप्शन इसका डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है, तो सितंबर। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत ज़्यादा थी, तो 35.3%। मई या सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोदो में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, तो 1.04। अगला क्वेश्चन, निम्न शेयर ब्रोकरों में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो इसका आंसर है शेर खान। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत लगभग कितना है, तो 57.82%। दोस्तों, यह फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ जो कि बोर्ड ने माने हैं।